हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। एक एक करके सूचनाएं मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। और आप लोग चूंकि देख चुके हैं कि प्रीवियस वीडियो में जो सूचनाएं आप लोग को दी जाती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और 100% जेन्यून होती है। आप लोग देखे होंगे कल के वीडियोज में और प्रीवियस वीडियो में अभी जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए। मैं हमेशा जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो कट ऑफ बताता था यूआर का, वो 75.66 के आसपास बताता था। और मैं ये भी बोलता था कि आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 75 पॉइंट में ही रहेगा। मैं ये भी बोलता था कि पॉइंट में ही ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन 75 पॉइंट में ही बनेगा। और वही आप लोगों को देखने को मिला, 75.8 के आसपास गया है कट ऑफ। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कितनी चीज़ें जो है सटीक हो सकती हैं। एक चीज़ और बता दूं, आज मैं 99.99% चीज़ें एकदम एग्जैक्ट बताई जा सकती हैं, लेकिन 100% अगर कोई कहता है वो कभी संभव नहीं है। आयोग में कोई भी इंफॉर्मेशन 100% संभव नहीं है। आपको केवल और केवल 99.99% की गारंटी होती है। अब मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और कृपया उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सूचनाएं दी जाएंगी वो ऑथेंटिक होंगी। कहीं किसी भी चैनल से जाकर के आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, जो सूचनाएं यहाँ पे दी जाती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं। अब बिना लेट लतीफी के चलते हैं आगे। मैं बता दूं कि जितने भी अभ्यर्थी पीईटी 2021 दिए थे और उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 95 परसेंटाइल से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं उनके, तो कृपया उन लोगों के लिए एक फॉर्म आ गया है, जो कि लिपिक का फॉर्म है। आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फॉर्म निकाला गया है कल की डेट में, और उसमें केवल और केवल 92 सीट्स हैं, केवल और केवल 92 सीट है। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि उसमें जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत ही हाई रहेगी। तो क्योंकि उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो केवल और केवल इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस फॉर्म को देख लेंगे, और अगर आप लोग भरना चाहें, उस फॉर्म को फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। 95 से नीचे तो रहनी ही नहीं है, 95 परसेंटाइल से नीचे तो रहनी ही नहीं है। हो सकता है कि 95 से ऊपर ही रहे, 98 99 भी हो सकती है उसकी कट ऑफ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे 18/5/2016, 16/4/2016, 2015 सीधी भर्तियों से रिलेटेड हैं, वो लोग आज उनकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करेंगे। देखिए, कल के डेट में मैं आपसे बता भी रहा था कि एक आपके इंटरव्यू पे भी मीटिंग होने वाली है और जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट के लिए भी इंटरव्यू होने वाली है। तो कल 2 इंटरव्यू हुआ, आप लोग देखें। एक में आपका इंटरव्यू रिजल्ट आ गया है जूनियर असिस्टेंट का, और दूसरा जो आपका मीटिंग हुआ था उसमें प्रूफ रीडिंग का, मतलब कि 18/5/2016 पे ही मीटिंग हुई थी, वो प्रूफ रीडिंग के लिए मीटिंग हुई थी। अब मैं बता दूं कि आप लोग देखिए कि जितने भी लोग प्रूफ रीडिंग में अप्लाई किए थे उसमें केवल और केवल 2 सीट है, और 2 सीट पे 38%, 38% जिन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पाया है, उनको भी डॉक्यूमेंट के लिए कॉल किया गया फिर से, क्योंकि उनको एक मानक के अनुरूप बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रतिशत गिरा करके उनको बुलाया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 18/5/2016 सीधी भर्ती आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकाली गई थी, इसमें टोटल 38 डिपार्टमेंट है, 38 डिपार्टमेंट्स। उनमें 476 सीट है, अलग अलग पद हैं, 476 अलग अलग पद हैं, और ये सारे 476 जो जितने भी पद हैं ये 38 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब ये इंटरव्यू लगेगा और जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो इनको 38 तरीके का इनको अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, और सारे नोटिफिकेशन पे काम चल रहा है। कुछ का डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया है आयोग के द्वारा, और कुछ का डॉक्यूमेंट अभी बाकी है। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हो गया है उनमें भी शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है, और हो सकता है कि उनका भी प्रतिशत धीरे धीरे गिराई जाए। जैसे कि आप लोगों ने प्रूफ रीडिंग में देखा, आप लोग मार्केटिंग में देखें कि उसकी भी कट ऑफ गिराई गई थी। और मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है मिल्क सुपरवाइजर का, और उसके बाद से आपका असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का। तो असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं, तो देखिए इसमें कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर था। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए होंगे तो सारे डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा को नहीं है। आपको अलग अलग फॉर्म भरने थे। अगर आपने सभी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया होगा तो आप सबके लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जिसके लिए आप अप्लाई किए होंगे, इंडिविजुअल अप्लाई करना था, तो उसी के लिए केवल एलिजिबल होंगे, सारी सीटों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। ऐसा ना हो किसी किसी डिपार्टमेंट में 2 ही सीट है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की, तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है इंटरव्यू के लिए। तो फिर आप लोग हमसे ये कहें कि सर इसमें तो ज़्यादा चली गई, तो आप बता रहे थे कम जाएगी। तो यहाँ पे 62 सीटें भी हैं, 49 सीटें भी हैं, उस हिसाब से जो है यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सीटों पे अप्लाई किए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म में पार्टिसिपेट किए होंगे। तो बता दूं मैं आप लोगों से कि आपका जैसे सूचना आपको मिल चुकी है कि प्रूफ रीडिंग का डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट कराया जा रहा है, और इसी महीने में 100%, यानी वही 99.99%
कुछ का डॉक्यूमेंट, कुछ डिपार्टमेंट के ऐसे पद हैं जिनके डॉक्यूमेंट इनको एक मानक के अनुरूप मिल चुके हैं और वो लड़के पूरे हो चुके हैं, तो उनका इंटरव्यू इसी महीने से शुरू हो जाएगा। उसकी भी नोटिस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल साइट पे, और जैसे ही कोई सूचना आती है अंदर से तुरंत मैं आपको बताऊंगा और आप लोग उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। 16/4/2016 में बहुत सारे पद हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं कराए जा चुके हैं, तो वो बिल्कुल परेशान मत हो। सबसे पहले यहाँ पे ये नहीं है कि एक पद जो है एक जो सीधी भर्ती है जैसे कि 18/5/2016 है, ये शुरू हो गई तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये 16/4/2016 वाली शुरू नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसमें सीधी भर्ती का विज्ञापन संख्या तो एक है, लेकिन पद अलग अलग होने के कारण इनका भर्ती प्रक्रिया अलग अलग होगा। यानी कि जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो प्रूफ रीडिंग का अलग आएगा, आपका मार्केटिंग का अलग आएगा, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट अलग आएगा, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट है वो अलग आएगा, मिल्क सुपरवाइजर का रिजल्ट अलग आएगा, सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो आप लोग ये मत समझिए कि 18/5/2016 पे अगर काम शुरू हो जाएगा तो सबका एक साथ हो जाएगा, या फिर 16/4/2016 वालों का शुरू होगा तो एक साथ आएगा। सबका इंडिविजुअल है इसमें, और सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग होगा, सबका इंटरव्यू अलग अलग होगा। तो आप लोग, होप करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे और परेशान बिल्कुल मत होइए। दिसंबर के पहले पहले आपका सबका इंटरव्यू हो जाएगा, और हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी कई सारे पदों का, अधिकतम पदों का ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ निश्चित है कि कट ऑफ जो है वो गिरा करके आपको सबको कॉल किया जाएगा, क्योंकि बच्चे इनको मानक के रूप नहीं मिले हैं। 2-4 पदों के लिए मिले हैं जिनका इंटरव्यू इसी महीने में शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं बता दूँ कि जितने भी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, वो बार बार मुझसे पोस्ट प्रिपरेशन के बारे में, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस के बारे में पूछते हैं, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बारे में पूछते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले तो आप लोग अपना रिजल्ट के बारे में वेट करिए। आप लोग कोशिश करिए कि आपका रिजल्ट में नाम आए और आप लोग का सिलेक्शन हो। अब जब सिलेक्शन हो जाता है और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया जाता है, उसके बाद भी कुछ लोगों को प्रोविजनल रखने की चांसेस हैं, जिस प्रकार सारे रिजल्ट में रखे जाते हैं। और जब तक वो प्रोविजनल क्लियर नहीं होता है तब तक ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है। जिस प्रकार जूनियर असिस्टेंट 2016 के अभी भी अभ्यर्थियों को अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है? केवल उसमें यही कारण है कि कुछ बच्चों का उसमें प्रोविजनल लगा हुआ था और अभी तक वो मामला जो है सही नहीं किया गया है। और जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट आया है तो इसमें भी बहुत लोगों को प्रोविजनल रखा गया है। जब तक उन लोगों का प्रोविजनल क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक इनकी भी ज्वाइनिंग और इनका भी अलॉटमेंट डिपार्टमेंट का नहीं होगा। डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट सबसे लास्ट में होता है। चूंकि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 7 परीक्षा 2019 है, तो इसमें 9 डिपार्टमेंट हैं टोटल और 904 सीट है। तो 904 सीट के लिए 9 डिपार्टमेंट टोटल हैं, तो इनके भी अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस दिए जाएंगे। और इसमें अलग अलग, जैसे कि किन्हीं में 600 सीटें हैं, किसी में 200 सीट है, किसी में 2-4 सीटें हैं, ऐसी भी हैं। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में कम सीटें हैं, 2 सीटें के आसपास हैं। तो इस तरीके से जो है उनका जो है पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जिस तरीके से आपका नंबर रहेगा, आपका मार्क्स रहेगा, उसी के अनुरूप आपको पोस्ट प्रेफरेंस उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, और फाइनल आपको वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट को आपका डोजियर वहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल वाले जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान मत हो। आपका पोस्ट प्रेफरेंस और चाहे डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट वो लास्ट का प्रोसीजर है, सबसे अंतिम का। लेकिन फिलहाल जो प्रोसीजर चल रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं। अब बता दूं मैं आपको कि AGTA, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन तीनों की भर्तियां आने वाली हैं, विज्ञापन निकलने वाला है। लेकिन एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन तीनों में से किसका विज्ञापन पहले जारी होगा, ये अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है सबसे पहले मैं आप तक लेके आऊँगा और आप लोग को इससे सूचित करूँगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन ये 100% मैं बता रहा हूँ कि AGTA जूनियर असिस्टेंट 4000+ पोस्ट और असिस्टेंट अकाउंटेंट 800 पद और AGTA 3300 पद, ये तीनों के तीनों विज्ञापन इसी PET 2021 के अंतर्गत ही आने वाले हैं। अब मैं बता दूं कि PET 2022 में बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो केंद्र है वो बहुत दूर दिया गया है। तो आप लोग ये बताइए कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी हैं और उनकी 2 बहनें, 1 बहनें हैं और उनके एक ही पिता, मान लीजिए पिता हैं केवल और उनके कोई और जानने वाले नहीं है, चाचा वगैरह नहीं है, तो आप ये बताइए कि एक पिता 2 बच्चियों को पेपर अगर दोनों का अलग अलग लग गया हो, मान लीजिए वो रहने वाला गोरखपुर का हो और उसकी एक बच्ची का पेपर जो है वो बनारस में हो और एक बच्ची का पेपर जो है वो लखनऊ में हो, तो वो पिता इन दोनों पेपर को, एक ही दिन मान लीजिए पेपर हो, तो कैसे वो पिता मैनेज कर पाएगा और इन दोनों बच्चियों को पेपर दिलवा पाएगा? ये चीज़ सोचने वाली है और ये चीज़ आयोग को सोचनी चाहिए कि आयोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। लड़कों का तो ठीक है, लड़के मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनकी भी परेशानी है कि एक आगरा का बच्चा और वो गोरखपुर पेपर देने आए तो उसके लिए बहुत ही ये संभव आसानी से ये पेपर नहीं हो पाएगा। लेकिन
किसी न किसी तरीके से मेल कैंडिडेट तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन महिलाओं का क्या, जिनका नोएडा से उठा करके आप बस्ती भेज दिए, नोएडा से उठा करके आप बनारस भेज दिए, बनारस से उठा करके आगरा भेज दिए। अब एक पिता की 2 बच्चियां अगर दोनों ने अप्लाई किया है और एक ही दिन पेपर है और दोनों का उत्तर प्रदेश के एक छोरे पे और दूसरे छोर पे दूसरी बच्ची का पेपर है, तो वो पिता कैसे मैनेज कर पाएगा? इस चीज़ को आयोग को सोचना चाहिए। और मैं आयोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आयोग इसको रीशेड्यूल करे और जितनी भी बच्चियां हैं इनको इनके होम टाउन में पेपर दिलाने की कोशिश करे, जिससे कि चीज़ें सही तरीके से हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं बता दूं आप लोगों को कि आज छुट्टी है आयोग में और कल भी छुट्टी है, तो अभी फिलहाल कोई सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं आप तो तत्काल पहुंचाऊंगा, जैसे ही कोई मीटिंग होगी तुरंत मैं सूचना पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं चीज़ें समझ में आई होंगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।